तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या बताओ क्या रही होगी। चलो देखो क्या बताया था, कौन था? तीन संख्याएं थी, तीन संख्याओं का अनुपात, ये मान लो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। क्या अनुपात है इनका? 10:15:24। अच्छा, तीनों संख्याओं का मिला के टोटली कितना दिया था? 98 दिया था। तो आप भी अगर तीनों संख्याओं को मिलाने की कोशिश करोगे तो देखो कितना हो रहा है, तो बोलोगे 49 यूनिट हमारे अनुसार हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना? 98। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना? अगर एक यूनिट 2 के बराबर है तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू पूछा था कौन सी? 48। अगर ये पूछा जाता बीच वाली तो 30, सबसे छोटी, और ये सवाल के क्या थे? चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। ये बहुत आसान था, आता है पेपर में, आसान पहले था, 1 नंबर देके जाएगा तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है? लिखो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तब उन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ क्या रहा होगा। सबका 18, जिनका नहीं आ रहा है तो गौर से सुनना। दो संख्याएं थी, ये मान लो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, क्या अनुपात है इनका? 2:3। जब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, यानी कि इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है, तो फिर अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। तो क्या मैं इसे 2x और 3x मान सकता हूँ? तो आप बोलोगे जब ये वाला अनुपात कब होता है 5:7, जब इसमें हम 4 जोड़ देते हैं और इसमें भी 4। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसमें जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो इसमें 6 जोड़ दें, 2 के साथ 4 जोड़ेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ो थोड़ा सा। प्रत्येक संख्या में जब 4 जोड़ दिया जाता है, ये बोला गया है, तो इसमें भी 4 जोड़ोगे और इसमें भी 4 जोड़ोगे तो फिर ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। तो बोलने 6 हो जाएगा। 2 और 4 2 और 4। अच्छा, ये जोड़ने की बात कर रहे हो? ऐसे नहीं जुड़ता कभी, बात समझो। ये 2x लिखा है और ये 4 लिखा हुआ है, इनका जिंदगी में कभी मिलान नहीं हो पाएगा। ये दूसरी जाति के हैं और ये दूसरी जाति के हैं, ये कभी जिंदगी में मिल नहीं सकते। वैसे कभी मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? देखो ये 2x वाला है, ये 4 वाला है, कभी जुड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा होता 2 और 4 होता तब जुड़ जाते कभी जिंदगी में। समझ रहे हो? ये कभी नहीं जुड़ पाएंगे, जबरदस्ती का रिश्ता आप लगा रहे हो। देखो ये था 2x और ये इसमें बोला कितना जोड़ दो? 4, और इसमें 3x था, कितना जोड़ दो? 4। और जैसे ही 4 हम जोड़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:7, यानी 5/। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलो 7 दूनी कितना हो जाएगा? प्लस 7 चौको बराबर। इधर देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना? प्लस x को एक साइड करोगे तो बोलोगे ये 15x, ये वाला x इधर जाएगा तो, और ये 28 माइनस, तो बोलो x बराबर कितना आया? x बराबर 8 आया। तो आप बोल सकते हो यहाँ से 8 दूनी ये कितना? 16, 8 त्रिक ये कितना? 24। पूछा था दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ कितना, तो और यही सवाल का क्या था। देखो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, एक तरीका और था आपको करने के लिए, मैं वो भी बता देता हूँ, पहले से देख लो आराम से।
देखो क्या कर सकते थे, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट करना होता, वहीं से निकला हुआ ये तरीका है, केवल इतने में सॉल्यूशन में करता हूँ। ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। पहले अनुपात कितना था? 2:3। बाद में कितना हो गया? 5:3। लेकिन कब हुआ है 5:7? जब हम दोनों में कितना जोड़े हैं? 4 इसमें भी जोड़े हैं और 4 इसमें भी जोड़े हैं। आप देखो यहाँ पास हमने वही चीज की है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 7 का 2 के साथ, तो वही हम यहाँ भी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? बोलो तो 14। इसका इसके साथ करो तो कितना? 15 और 14 का अंतर कितना? तो बोलोगे हमारे अनुसार 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। और यहाँ इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना? ये कितना? कितने का अंतर? 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो आप बोलोगे 8 दूनी 16 और 8 त्रिके। ये कितने का अंतर? 8 का। और ये सवाल क्या था? आप दोनों तरीकों में से किसी को लगा सकते हैं, ठीक है। लिख लो आराम से। दोनों सार्वभौमिक सकते हैं। दोनों सार्वभौमिक सकते हैं। हिंदी में ज्यादा कमांड रखते हो मतलब फंसने वाले चांसेस कम है इसमें भी। कभी ऐसा बदल दे प्रश्न तो नहीं बदलेगा। जैसे तुम बोलना चाहते हो यहाँ 5 जोड़ा जाए, यहाँ 4 जोड़ा जाए, ऐसा बोलो तो भी आंसर सेम आएगा। पैटर्न ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है प्रश्न। क्या चेंज करेगा बताओ? जैसे हम आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं चेंज कर सकता। चलो अगला लिखो। 3 संख्याएं नहीं तो पहले रुकना, ये वाली लिखो। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। 6:5 हो गया। तब विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या बताओ। 30 लगाओ सब लोग। चलो देखो जिनका नहीं आ रहा, एक बार पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ा करो, जब तक क्वेश्चन ना समझ आया करे तब तक पढ़ा करो। देखो एक स्कूल थी और उस स्कूल में कौन कौन थे? गर्ल्स थे और बॉयज, और टोटली मिला के जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 660। अब इन्होंने बोला है टोटली मिला के जो जनसंख्या स्कूल में 660 है, जबकि गर्ल्स और बॉयज किसका दिया था? बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और क्या अनुपात दे रखा था? 13:9। आप बताओ टोटली मिला के गर्ल्स और बॉयज 660 है, जबकि यहाँ पास कितना हो रहा है? 13:9। आप बोलोगे 22 यूनिट हमारे अनुसार हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 660। 22 यूनिट ही टोटल छात्र हैं, 660 भी टोटल छात्र हैं, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। कोई दिक्कत? तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 30। 1 यूनिट 30 के बराबर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ बॉयज कितने थे, तो कितने हो जाएंगे? 300। और ये कितने हो जाएंगे? 200। अब ये कहानी है कि इस समय का प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 390 बॉयज हैं और 270 लड़कियां। इसके बाद बोला गया क्या? 30 लड़कियां और आ गई। तो बताओ 270 लड़कियां थी, 30 लड़कियां और आ गई, तो कितनी हो गई? 300। और जैसे ही लड़कियां इसमें प्रवेश करती हैं तो कुछ लड़के छोड़ के क्या हो जाते हैं? लेकिन हमें नहीं पता कितने लड़के छोड़ के जाते हैं।
तो आप क्या मानोगे, 390 थे, उसमें से मान लेते हैं कितना छोड़ के जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये वाली कहानी सारी में आई कि प्रेजेंट टाइम में 390 और ये कितना 270। क्वेश्चन ने बोला 30 लड़कियां और आ गई, तो हमने 30 लड़कियां जोड़ा तो कितना हो गया 300। जैसे ही लड़कियां आई तो कुछ लड़के छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता कितने लड़के छोड़ के गए, तो हमने मान लिया 390 माइनस। तो बताना था फिर ये अनुपात कितना हो जाता है 6:5। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 390 माइनस x बटे 300 बराबर कितना 6/5। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कट रहा है, किससे कटेगा 5 से कटेगा, कितनी बार 60 बार। तो बोलोगे 390 माइनस x बराबर कितना 300। तो बोलो अगर x को मैं उधर भेजूंगा तो बोलोगे x बराबर हो जाएगा 390 माइनस 300। तो बोलो x बराबर कितना 30, और x हमने क्या माना था जाने वाले लड़कों की संख्या, इसलिए x 30 यानी जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी 30। और यही सवाल का क्या बताओ, दोबारा बताने की जरूरत हो तो फिर से बताएं हम, किसी को थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो लिख लो, एक बार फिर से बता देते हैं, पहले लिख लो। चलो एक बार और बता दें कि समझ गए सब लोग, समझ रहे हो, ठीक है तो फिर लिखो अगला। देखो कुछ समझा करो यार, इसमें बताना क्या है, इतना सिंपल था। सोचो कि टोटली मिला के बॉयज और गर्ल्स कितना 13:9। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 13:9 कितना, ये क्या है टोटली मिला के स्कूल में छात्रों की संख्याएं हैं, और ये क्या है 660 टोटल। तो ये भी टोटल स्टूडेंट, ये भी टोटल स्टूडेंट, तो हमारे अनुसार 22 यूनिट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 660। बोलोगे 22 यूनिट 660, एक यूनिट कितने के 30, एक यूनिट 30 के बराबर, तो 13 यूनिट कितना 390, और 9 यूनिट कितना 270। 270 लड़कियां इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं और 390 लड़के हैं। 30 लड़कियां और आ गई, 270 थी, 30 और आ गई, कितना हो गया 300, और कुछ लड़के चले गए 390 माइनस x। तो आप बोलोगे जब ये सब कहानी होती है तो रेशियो 6:5 हो जाता है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां कौन इतना फास्ट है, समझते हो लड़कियां छोड़ेंगी तो लड़कियां बस आ सकती हैं, लड़कियां 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तब उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तब उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तब उस महाविद्यालय में शुरुआत में कितने लड़के थे? कितना 5, ठीक है 500। ये वाला क्वेश्चन है, 5 से आप जो काटे अगर ना काटे तब ना काटे तब भी आंसर सेम आता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आ जाएगा मेरे दोस्त, मैं दिखा देता हूँ, आप संतुष्ट हो जाओ। आ जाएगा।
कर दो कि ना करो? बोलो बोलो। उल्टा रख दिए हो तो फिर आंसर कहाँ से आ पाएगा? कर देता हूँ। अरे तो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना है? 500 300 लड़कियां। देखो जो जो क्वेश्चन बोले वही वही हमें करना है। क्या बोला था? एक स्कूल थी जिसमें बॉयज थे और गर्ल्स थे। कितने अनुपात में थे? 5 अनुपात 3। 5 अनुपात मान लेते हैं ये 5x ये। इसमें बोला है क्या? 50 लड़के चले जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं। अच्छा लड़के चले जाते हैं तो बताओ टोटल मिला के 5x हैं। अगर चले जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 5x माइनस, और लड़कियां आ जाती हैं इसका मतलब 3x प्लस। जब ये सब कहानी होती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 9 अनुपात। बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। ये कितना हो जाएगा? 35x माइनस 300 450 ये कितना? 27x प्लस 400 x को एक साइड करोगे तो ये 27 इधर आएगा तो हो जाएगा 35x माइनस बराबर कितना? 450 प्लस 300 800। तो ये कितना हो रहा है बताओ? 8x। और ये कितना हो रहा है? 800। x की वैल्यू कितना? x की वैल्यू 100 आई। तो आप बताओ अगर बॉयज पूछा जाता तो कितना? और गर्ल्स पूछा जाता तो? 300। और यही तो सवाल का क्या था? लिख लो। वैसे जाने आने में इनके अनुपात में अब फर्क कुछ नहीं पड़ा। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? लेकिन फर्क तो पड़ा। देखो लड़कियां गई, लड़के आए, मेल फीमेल का फर्क पड़ा कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, और खतरनाक क्वेश्चन कोई भी आंसर दे सकता है। लिखो एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। हीरा डायमंड। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनुक्रमानुपाती है। यदि ये हीरा टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान होता है। यदि ये हीरा टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान होता है तो हीरे की मूल कीमत बताओ क्या रही होगी? तो हीरे की मूल कीमत बताओ क्या रही होगी? चलो सब लोग लगाओ। हाँ बताओ, पढ़ चुके याद? 26,000 का हीरा बहुत सस्ता मिलेगा। फिर किसका 84,000? चलो अब मेरी तरफ देखना। देखो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हीरा जब टूटता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम। चाहे हीरा हो, चाहे दिल हो, चाहे कांच हो, अगर ये टूटा तो कीमत कम होनी तय है। तो गौर से सुनना, क्वेश्चन ये था कि अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हो क्या होता है?
ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है अनुक्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि पहली बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी। तो ये बात समझना कि जैसे मान लो हम हीरा लेके आ रहे थे, ठीक है, तो एक बंदा सामने से आया और पूछ लिया कि बताओ इसकी कीमत क्या है, किस रेट में हीरा चल रहा है। तो उन्होंने हमने ये बोला कि जो हीरा है तो जितना वजन लोगे हीरे का, इसका मूल्य इसका क्या हो जाएगा, वर्ग। जैसे समझो 2 किलो का हीरा लोगे, क्वेश्चन ने बोला है, आप गौर से पढ़ोगे, अगर ये वजन कितने का है, 2 किलो का, तो बोला इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका वर्ग, वजन का वर्ग। क्वेश्चन पढ़ोगे तो हीरे का जो मूल्य है वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यही बोला है। यानी कि हीरा अगर 2 किलो का है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4। लेकिन अगर 3 किलो का है तो हीरा का वजन वो मूल्य कितना हो जाएगा, 4 किलो का है हीरा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 16। इसी तरीके से मान लो 10 किलो का हीरा है तो कितने रुपए का, 100। बात समझ गए। तो यही क्वेश्चन ने बोला है, एक हीरा है जो 3 टुकड़ों में टूट गया है, तो बताओ अगर टुकड़ों में टूटा है तो किस टुकड़ों में टूटा है, भार क्या है इनका, 2:3:4। क्या मान सकते हैं, 2x 3x और 4x। एक बात बताओ, अगर मान लो हीरा ना टूटा होता तो हीरे को मैं इकट्ठा मान लेता हूँ, 2 3 2 5 5 4 कितने यूनिट, 9x यूनिट। ये क्या होता अगर ना टूटा होता तब ये, अच्छा 2 3 4 ही दिया था ना, 2:3:4। तो आप बोलोगे अगर हीरा ना टूटा होता तो कितने x का होता, तो फिर बताओ इसका मूल्य क्या होता, 81x होता कि ना होता। अब यदि हीरा टूट गया है तो पहला टुकड़ा कितने x है, बोलो तो 2x, तो बोलोगे इसका मूल्य फिर क्या हो जाएगा, 4x। ये तीसरे अनुपात में टूटा है तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, इसका मूल्य क्या हो जाएगा। आप बताओ अब टूटने के बाद टोटल कीमत कितनी हो गई, 29x। आप देखो जब हीरा नहीं टूटा था तो 81x² का था, हीरा टूट गया तो कितने का बन गया, 29x² का। बताओ कितने की कमी हो गई, कितने की हानि हो रही है, 81 में 29 को घटाओ, ये कितना हो रहा है 2, और ये कितना, आप देखो कितने x² की हानि हो रही है, 52x² की हानि हमारे अनुसार हो रही है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितनी हो रही है, 52,000 की। तो बोलो x² की वैल्यू कितनी आएगी, x² की वैल्यू कितना, 1000। तो आपसे पूछा था कि बताओ हीरे की मूल कीमत क्या थी, तो बताओ हीरे की मूल कीमत कितनी थी, 81x²। तो बोलोगे 81x² की वैल्यू हमने निकाली कितना, 1000। तो कितना हो गया, 81,000। और यही सवाल का क्या था, पूछता कि बताओ हीरे की बाद की कीमत क्या थी, तो यहाँ पास 29 मल्टीप्लाई कितना, 1000, तो कितना हो जाता, 29,000। अब देख लो हीरा हमने 81,000 का खरीदा था, 29,000 का बेच रहे हैं, 52,000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ गए। एक बार उतारो, मैं फिर से समझाता हूँ एक बार। चलो एक बार फिर से सुनना, ये बोला था केवल एक वर्ड आपको पकड़ना। इन्होंने बोला था जो हीरे का मूल्य है वो क्या है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जितना उसका वजन होगा उसका वर्ग क्या होगा, मूल्य होगा। यानी कि हीरा अगर मान लो 2 किलो का है तो इन्होंने बोला है कि जो मूल्य होगा कितना, 4। तो बस यही आपको पकड़ना है। हीरा जो था तो 3 अनुपात में टूटा था, 2:3:4, तो हमने मान लिया 2x 3x और 4। तो आप पहले बताओ अगर हीरा ना टूटा होता तो इकट्ठा होता, इकट्ठा का मतलब हमने कितना मान लिया, यहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, 9x नहीं 18x मानोगे तो फिर ये रेशियो चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा क्या किया करो, इसी को मान लिया करो। तो ये कितना हो गया, 9x। हीरा ना टूटा होता तो 9x किलो का होता, तो मूल्य उसका कितना हो जाता, 81x²। स्टार्टिंग में उसका मूल्य 81x² था। बताओ अब बताओ जब टूट गया 2x वाले पार्ट का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x²। इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 9x²। इसका मूल्य कितना हो जाएगा, आप बताओ टोटल मिला के अब मूल्य कितना हो रहा है, 29x²। हमने 81x² का खरीदा था, हीरा टूटने के बाद 29x² का बिक रहा है, तो बताओ कितने की हानि, तो आप बोलोगे 52x² की हानि हो रही है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना, x² की वैल्यू 1000। मूल की बात हमने निकाल दी। सर अगर यही बोलो तो
तो फिर उल्टा होता। इसका मतलब है कि जैसे 4 होता, ठीक है, जैसे मान लो 4 किलो का होता, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, इसका उल्टा होता, यानी कि 1/, कितना हो जाता, समझो, 1/16 मतलब समझे। वजन जैसे मान लो कितना होता, 4 किलो होता, ठीक है, तो इसका जो मूल्य होता वो कितना होता, 1/16, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो इस टाइप से। एक हीरा 4 हिस्सों में टूट जाता है। एक हीरा 4 हिस्सों में टूट जाता है। इन चारों हिस्सों के वजन का अनुपात, इन चारों हिस्सों के वजन का अनुपात 1:2:3:4 है। चारों हिस्सों का अनुपात 1:2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये हीरा टूटने पर 7,000 रुपए का नुकसान होता है। यदि ये हीरा टूटने पर 7,000 रुपए का नुकसान होता है, तो हीरे की मूल कीमत बताओ क्या रही होगी। हीरे की मूल कीमत बताओ क्या रही होगी। 1 लाख नहीं आएगा, 7 लाख 70,000 नहीं आएगा मेरे दोस्त, 10,000 आएगा। इतना महंगा भी हीरा नहीं है। एक हीरा 4 हिस्सों में टूटा है, बताओ किस अनुपात में। वजन 1:2:3:4। इसे 1x 2x 3x। और जब हीरा ना टूटा होता तो बताओ कितने किलो का होता है। 4 3 7 2 9 1 10x का हीरा वजन होता। ये क्या था, वजन। तो बताओ मूल्य क्या होता, 100x नहीं 100x² होता। अगर हीरा टूटा है तो बताओ ये टूटे हुए भाग का इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1x²। इसका क्या हो जाएगा, 4x। इसका कितना और इसका कितना, टोटली मिलाओ। अब देखो टूटने के बाद इनका कितना, बताओ टूटने के बाद कीमत कितनी कम हो गई, तो 30x² हो गई। आप बताओ स्टार्टिंग में हीरे की जो कीमत थी, मूल कीमत वो कितनी थी, 100x। अब कितनी बची, कितने की कमी हो गई, 70x² की कमी हुई। जबकि क्वेश्चन ने बोला इतना नहीं, कितने की, तो बोलो 1 0 से 1 0 7 से कितनी बार, यानी कि x² की वैल्यू कितना। और यहाँ x की वैल्यू 10 निकालने की कोशिश नहीं करना तुम, क्योंकि हमें पता है कि हमें मूल्य निकालना है ओरिजिनल, और ओरिजिनल मूल्य कितना है, 100x²। तो यहाँ x² की वैल्यू रखना है, तो आप बोलोगे 100 मल्टीप्लाई कितना, कितना हो जाएगा। और यही सवाल का क्या था। अगर पूछा जाता कि लास्ट की कीमत बताओ, तो यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करते, 30 मल्टीप्लाई कितना, 3000। अच्छा 3000, ठीक है। और यही सवाल का क्या हो जाएगा। बात समझ आई। चलो हो गया ये। अगला क्वेश्चन पे लिखो। एक दिल के टूटने पर, हाँ सही लिखा। एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात, हाँ रियल बोल रहा हूँ, लिखना है। क्वेश्चन है, ये आया हुआ पेपर में है, मैं आपको दिखाऊंगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। लिखो, एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है।
1:2:3:4 है। दिल की कीमत, हंसो नहीं लिखो यार, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल के टूटने पर 700 रुपए का नुकसान होता है। कम लग रहा है? दिल के टूटने पर 700 रुपए का नुकसान होता है, तो दिल की मूल कीमत बताओ क्या थी? 1000। इतना सस्ता? यस सर। सब लोग लगाओ। आगे बोलो, दिल की कीमत कितनी आई? देखो, एक दिल था जो वजन में क्या था, टूट गया, और टूटा कितने? 4 टुकड़ों में टूटा। 1:2:3:4। इसे मान लो 1x 2x 3x और 4। यहाँ 2 टुकड़ों में टूटता है, ये तो 4 टुकड़ों में टूटा है। बताओ, अगर ना टूटा होता तो 4 3 7 2 9 1, वजन कितना होता? 10x होता। तो इसका मूल्य क्या होता बताओ? 100x। टूट गया तो कीमत कम हो गई। बताओ कितना? 1x²। ये कितना? ये कितना? और ये कितना? बताओ टोटली कितना हो रहा है? 30x²। बताओ कितने की हानि? कितना? 70 की तो हमारे अनुसार हानि हो रही है, क्वेश्चन के अनुसार बहुत कम हानि हुई है। सोचो, दिल के टूटने पे हम लोग जान देते हैं, इसकी तो केवल 700 की हानि हुई है। 4 टुकड़े हो गए। x² कितना? तो बताओ मूल कीमत कितनी थी? 1000। टूटने के बाद कितनी हो गई? 300। कितना कम? तो लिख लो। अगला बोले, लिखो, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताओ क्या रहा होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताओ क्या रहा होगा? 4:4 है। बिल्कुल सही।
और किसी का? चलो देखो, इधर देखो, अगर आप XY मानने की कोशिश करोगे तो इस क्वेश्चन को 1.5 पेज में लगा पाओगे। ठीक है, मैं जो सजेशन बताता हूँ उसे गौर से सुनने की कोशिश करना। ये हो गया टोटली विश्व, नहीं बता, ये हो गया टोटली विश्व, और टोटली विश्व में भूमि और अनुपात कितना देगा बताओ? कितना? 1:2। तो देखो टोटली भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, तो मैं टोटली विश्व को कुछ मान लेता हूँ अपनी मर्जी से। तो मान लेता हूँ 2 ये कितना, मान लेता हूँ टोटल विश्व कितना था? 3। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसे 20 से तोड़ूंगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा इसका। ये उत्तरी गोलार्ध होगा और ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, और बोल रहा है कि इसमें भूमि और जल का जो अनुपात है किस अनुपात में है? 2:3। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। एक बात बताओ, ये टोटल विश्व 3 था, जब हमने 20 से तोड़ दिया तो 1.5 यहाँ आया होगा और 1.5 आधा आया होगा कि नहीं? एक समझो, 3 था जब हमने तोड़ा इसे, तो 1.5 यहाँ आया होगा, 1.5 यहाँ और 1.5 यहाँ, क्योंकि जैसे हम 20 से तोड़ेंगे तो आधा हिस्सा इसके पास, आधा हिस्सा। एक बात बताओ, यहाँ पास भूमि और जल का अनुपात 2:3 है और यहाँ पास 1.5 है। कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ और इस पॉइंट को हटा देता हूँ। इस पॉइंट था, ये पॉइंट को मैं हटा देता हूँ। तो आप बताओ पूरा विश्व कितना बन गया? 15। इसका मतलब यहाँ 3 नहीं कितना होता? 30। यहाँ 1 नहीं कितना? यहाँ 20 होता। क्यों किया? क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। आप 1.5 रखोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पास 1.5 आता था, ये क्योंकि रेशियो था, तो 1:2 था, तो इसे हम 10:20 बना सकते हैं कि नहीं? अब देखो टोटली 30 हो गया, तो आधा करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप बोलोगे ये 15 हो गया और ये 15 हो गया, ये कितना? 15। आप बताओ इसमें भूमि और जल का अनुपात 2:3 है, तो कह सकते हो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है? 15। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 2 यूनिट, और ये कितना? टोटल भूमि कितनी थी? 10। इसके पास 6 है, तो बताओ इसके पास भूमि कितनी बची? टोटल जल 20 है, यहाँ पास 9 आ गया, तो यहाँ पास कितना बचा? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 4:1 है, और ये सवाल में क्या था? एक बात और समझो, भूमि और जल कितना था? 1:2। टोटली मिला के हमने माना 3, लेकिन जब इसे हम 20 से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1.5 और 1.5 पाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं इसे 10 और 20 बना लिया, क्योंकि रेशियो में था तो हमने बना लिया। टोटल मान लेते हैं 30 हिस्सा था, जिसमें से जब हम 20 से तोड़ेंगे तो 15 हिस्सा इसके पास, 15 हिस्सा इसके पास। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल 2:3 में है, तो बोलोगे 5 यूनिट 15 के बराबर, 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 2 यूनिट 6 और 3 यूनिट 9। यानी कि इसके पास भूमि 6 है और इसके पास जल 9 है। टोटली भूमि 10 थी, तो 6 इसके पास, तो 4, यहाँ 9 जल, तो यहाँ कितना? 4। बस। और चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।